मैं हूं निरामयम में। निरामयम का अर्थ ही होता है जहां सारे रोगों की निवृत्ति होती है। निरामयम, अनामयम, आरोग्यम, ये संस्कृत के शब्द हैं। और यहाँ ये वर्ल्ड क्लास, जिसको 5 स्टार बोलो, 7 स्टार बोलो, सारे फैसिलिटीज़, पूरा कंफर्ट रहने के लिए, और सारे पंचकर्मा, षटकर्मा और पंचमहाभूत चिकित्सा, नेचुरोपैथी की सारी ट्रीटमेंट्स हैं यहाँ। पूरा इन्वायरमेंट ऐसा है, पेड़ पौधे हैं पूरा। देखो ये पीपल का पेड़ है, इसके पीछे उदुम्बर का है, गुलर का इसके पीछे बड़ का है, और ऐसे जैसे गिरी, गह्वर, कानन, ऐसे वन, उपवन, इनकी बात आती थी। ऐसे ही परिवेश में चारों तरफ यहाँ राजेश जी नेशनल पार्क है। और यहाँ मेरे साथ, हाँ, फल बहुत अच्छे अच्छे हैं भैया। देखो आम आदि भी सब खूब बढ़िया लग रहे हैं, और हमने जीवन को भी पुष्पित पल्लवित कर दिया है। आज हमारा सबसे छोटा योगी है ये, क्या नाम है आपका? अनंत निखर जी। अब इनको हो गई थी शुगर, और शुगर किससे हुई? फूड पॉइजनिंग हुआ, उसके लिए कुछ एलोपैथी की दवाई दी। 99% मेरे पास जो केस आए हैं, हजारों केस हिस्ट्री मेरे पास हैं, जिनमें शुगर हुई किससे? कुछ ऐसे ही एंटीबायोटिक लिया, कुछ ऐसी दवाई ले ली सर्दी जुकाम की, कुछ ऐसे ही दवाई ले ली, कुछ एंटी इन्फ्लेमेशन की, और उससे हो गई शुगर। और शुगर हो जाए तो डॉक्टर ने क्या बोला था? लाइफ टाइम इंसुलिन चलेगी। लाइफ टाइम इंसुलिन चलेगी। ये सुनते ही तो माता पिता के पैरों की जमीन खिसक जाती है। ऐसे अब तो हजारों क्या लाखों बच्चे जिनको टाइप 1 डायबिटीज थी, हमने उसको रिवर्स किया है। इसका भी इंसुलिन कितना शुरू हो गया था? 15 इंसुलिन शुरू हो गया था, और अब इंसुलिन आ गया है, अभी तो 2 दिन से नहीं लगी, 0 हो गया है। और ये मात्र कितने दिन हुए आए हुए? 3 दिन हुए। 3 ही दिन में हुआ। तो मैं कहता हूँ जो इनिशियल, अब जैसे तुरंत इनिशियल लेवल पर आ गया, तो इनिशियल लेवल पर आने पर 5-7 दिन में, नहीं तो 1-2 सप्ताह से लेके 1-2 माह में बच्चे नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। और ऐसे ही अब थोड़ा और मजबूत भी हो जाएगा। अश्वगंधा शतावर भी लेना, मधुनाशिनी मधुग्रीट, और कपाल भाती, वंडूकासन, पवन मुक्तासन पूरा अच्छे से करना है ना बाबू। हाँ, ये अच्छा बच्चा। और सूर्य नमस्कार भी करना, भुजंगासन भी करना, तो फिर ये भुजदंड भी अच्छे हो जाएगी। हाँ, पूरा बॉडी अच्छी बन जाएगी। रोज देखते हो ना मुझे, देख देख के करना। तो ये कहने को तो एक छोटी सी बात है, लेकिन पूरी दुनिया में पहला संस्थान है पतंजलि योगपीठ। पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम, जहाँ हम कहते हैं कि डायबिटीज आप नॉन डायबिटिक हो सकते हो, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमार्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल आदि की सब दवाएं आप बंद कर सकते हो, और बीमारियों को पूरी तरह रिवर्स कर सकते हो। छोटी उम्र का उदाहरण था, ये बड़ी उम्र के उदाहरण है। क्या नाम? कांचन जादव। कहाँ से हो? महाराष्ट्र, अहिल्यानगर। अहिल्यानगर से। ये पहले उसका अहमदनगर नाम रखा हुआ था। ये 2 नाम बड़े अंदर से कचोटते थे। एक औरंगाबाद, जिसका नाम अब संभाजी नगर हो गया, और एक ये अहमदनगर। तो क्या लेना उसका औरंगजेब का, वहां से लेना देना, क्या लेना देना वहां पर जो है अहमद का। लेकिन अब कितनी यूनिट थी तेरी? 50 बोलते हैं मराठी में। 50 यूनिट थी मैया की, और अब छूट गई। 4 दिन हो गए। अब कोई इंसुलिन नहीं लेनी पड़ रही है, और शुगर नॉर्मल आ रही है, और ये भी खुश और इसका पति भी खुश, क्योंकि रोज इंसुलिन का खर्चा ही कितना हो जाता था? इंसुलिन 1000, बहुत बुरी हालत। गोली भी साथ में थी, गोली भी, इंसुलिन भी। अब सब छूट गई, अब बस इसको करते रहना। हाँ? और तूने क्या ठीक किया? ये इसका पति है। बीपी था 22 में, मैं आया था इधर, तो बीपी के लिए तो मुक्तावटी से दूर हो जाता है। नहीं, और इसको मधुनाशिनी मधुग्रीट दिया था। कौन सी भी गोली नहीं ले लिया अभी, खाली लौकी का जूस, प्राणायाम किया, योग किया, बीपी नॉर्मल, और वेट भी कम हो गया। वेट कम हो गया। ये है डॉक्टर हमारा ये डॉक्टर महेंद्र, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट। एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, एमबीबीएस एमडी किया, और इसको खुद आंख का एक प्रॉब्लम हो गया था, यूवीआइटिस, ऑटो इम्यून यूवीआइटिस हुआ था। यूवीआइटिस, आंख की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसमें बहुत जलन होती है, हर घंटे आंख में स्टेरॉइड का ड्रॉप डालना पड़ता था, 1-2 घंटे पे। 1 महीने से, पिछले 1 महीने से स्टेरॉइड का ड्रॉप डालना पड़ता था हमको। खाने के लिए भी एडवाइस कर दिया होगा? खाने के लिए भी एडवाइस कर दिया था गुरुजी। लेकिन ये मेरे को फॉलो करते थे, क्योंकि 2014 से मैं फॉलो करता हूँ गुरुजी हाँ, को। मैं वैसे गया तो था 1993 में सूरत में, हाँ जी। लेकिन
ये फिर बाद में ये भी जुड़ गए। भाई स्वामी जी बात अच्छी बता रहे, जिसके परिवार के अच्छे संस्कार है ना, वो फिर योग आयुर्वेद अपने पूर्वजों की विरासत से, अपने संस्कृति संस्कारों से जुड़ ही जाता है। अब क्या हाल है? अभी एकदम 100% ठीक हो गया है, और स्टीरॉयड तो बिल्कुल इधर आके छूट ही गया है। 7 दिन में मेरा ड्रॉप्स सब छूट गया है। आपका आंख में मोबाइल में ले रखा है फोटो? हाँ, दिखा ले रखा है मैंने सर। बड़ा वो देख करके डर लग रहा था, मतलब इतनी बुरी हालत थी। ये हालत थी देखो इसकी, हे राम, इतनी बुरी हालत थी। वीडियो भी है उसका, वीडियो भी है। हाँ, इतनी बुरी हालत थी, तेज धूप में तो देख ही नहीं नहीं सकते थे। बिल्कुल बाबूजी, तेज धूप में ऐसे पूरी आंख ही हो जाती है, और पेन होता है, हवा लगती है तो भी पेन होता है। बस ये एको प्रेशर, आई ग्रिड गोल्ड लिया, अक्षय तर्पण भी, अक्षय तर्पण किया, और मिट्टी पट्टी लगाई, और जल नीति, वो सब आयुर्वेदिक उपचार से ही। मैं एलोपैथिक डॉक्टर होने के बजाय आयुर्वेदिक और योग में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखता हूँ। और मेरा डर्मेटोलॉजी में क्या होता है, हमारा 90% डिजीज क्योर नहीं होता है, कंट्रोल ही होता है। और जब भी हमारा मरीज पूछता है कि सर हमारा डिजीज कब ठीक होगा और उसकी जड़ कब कटेगी, तो मैं बोलता हूँ कि देखो, हमारे से एलोपैथी में से जड़ कटने वाली नहीं है। जड़ काटना है तो योग आयुर्वेद, जड़ काटना है तो पतंजलि योगग्राम चले जाओ। क्योंकि मैं काफी सारे पेशेंट को भी मैंने आस्था चैनल से माध्यम से आपके, अब वो लोग क्या ना घरों से बाहर निकल नहीं पाते, लीपापोती होती रहती है। चाहे वो देखो कोई भी बीमारी हो, स्किन का हो, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, कोई भी, और लाइफ लॉन्ग दवाई लेते रहते हैं ना। लेकिन अब जमाना बदल रहा है, अब दुनिया बीमारियों की जड़ों पर चोट कर रही है और उनको जड़ से खत्म कर रही है। अब हमारे मोदी साहब भी कर रहे हैं, जड़ से खत्म करना है आतंकवाद को, लेकिन अब देखो कितना होता है। हाँ? ये क्या नाम बेटा? मेरा डॉक्टर पल्लवी चतुर्वेदी। ये भी डॉक्टर? हाँ, इसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ये भी डॉक्टर है। ये क्या नाम है? डॉक्टर मनीष चतुर्वेदी। ये तुमने तुम्हारा सब्जेक्ट क्या था? मैंने डेंटल इम्प्लांट बनाया था, मेडिकल साइंस। तुम आईआईटी में, आईआईटी दिल्ली में। उसमें मेडिकल का क्या होता है कोर्स? वहाँ पे बायोमेडिकल डिपार्टमेंट है। मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। हाँ, और मैंने टाइटेनियम बेस्ड डेंटल इम्प्लांट बनाया था, भारत का पहला कमर्शियल डेंटल इम्प्लांट। आपको क्या फायदा हुआ? बहुत ज्यादा फायदा हुआ है महाराज जी। हम आए तो माता जी को लेकर के थे। माँ बड़ी प्रसन्न है। ये दो माताएं तो हमारे से बहुत भक्ति प्रीति दो करती। कदम चलती थी, हाफ जाती थी। हाँ। इनको सुबह शाम नेबुलाइज करना पड़ता था। हम इनको लेकर के आए। आपके एक बहुत पुराने भक्त हैं डॉक्टर गितेश विजय, उन्होंने हमें सजेस्ट किया था। तो वो अब तो चल पा रही मैया, चल पा रही, वहां से आपके मंच से यहाँ तक घूमती फिर रही है। अब इनको अच्छा लग रहा है घूमने फिरने में। 5 दिन में इन्होंने कोई नेबुलाइज नहीं किया, एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं किया, कोई और दवाई नहीं ली कोई इन्होंने। दवाई नहीं ली। आपके जो लेके आए थे नेबुलाइजेशन, वो कमरे में वो रखी। रखी हुई है, तो उसको हमने खोलने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब तुमने क्या अनुभव किया है? मुझे गैस और ब्लोटिंग बहुत ज्यादा थी, तो मैं माता ये जी के ब्लॉटिंग साथ भी आई बहुत थी। है। हाँ। हाँ, तो और वो ठीक है ना? मेरे बिल्कुल ठीक है, मतलब बस मुझे इसको पता भी कंटिन्यू नहीं चल कर रहा कि मेरे कुछ था। कुछ भी था। और ये गुड़िया लिया है, ये इसको संस्कार देने के लिए लाए। ये अच्छा किया। ये हमारी बाबू, आगे से कभी भी कुछ भी हो तो उसको पता होना चाहिए कि रास्ता क्या है, सही रास्ता क्या है। योग इज ए साइंटिफिक वे ऑफ लाइफ। इसी एज से जानेंगे तो आगे इनको पक्का विश्वास हो जाएगा कि मैं कुछ भी व्याधि होती तो मैं वहां जाऊं। नहीं तो आदमी व्याधि होती है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास भागता है और वो गलत रास्ता पकड़ लेता है। सही रास्ते पर आ गया। आपका क्या नाम है? बाला साहब वाघ। बाला साहब। ये भी अहिला नगर से ही है। तेरे को क्या फायदा हुआ? पैरालिसिस हुआ था सर, तो पैरालिसिस रिकवर कर लिया। पैरालिसिस। ये पैरालिसिस में, ब्रेन स्ट्रोक में, हार्ट अटैक में, इसको भी रिवर्स करते हैं हम। आवाज पूरी गई थी सर, पूरी गई थी? अब तो बढ़िया बोल रहे हो। अभी बढ़िया हो गया सर। उसके और कौन सा, दाईं तरफ बाईं तरफ? बाई तरफ, लेफ्ट साइड में पूरा हो साइड गया। में पूरा हो गया। तो योग किया, अनुलोम विलोम किया, अनुलोम विलोम के साथ फिर ये सब न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, पूरा रिकवर हो गया। तेरे को क्या? महाराज जी, आपका एविडेंस बेस्ड रिसर्च जो मैंने देखा है उससे मैं बहुत प्रभावित। वर्ल्ड के टॉप रिसर्च जर्नल्स में हमारी रिसर्च पेपर। बहुत मैंने भी इन विट्रो इन विवो एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल की, और मैं देख के अचंभित हो रहा हूँ कि यहाँ पे भी यही सब चल रहा है जो एक इंटरनेशनल पूरा साइंटिफिक वे में इलाज करते हैं। कोई ढोंगा आडंबर पाखंड अंधविश्वास फॉलो नहीं करते हम लोग। तुमने क्या फायदा किया? बीपी की दवाई चल रही थी, बीपी की दवाई नॉर्मल आ रही है। इसका हस्बैंड का पैरालिसिस, बीवी का बीपी ठीक हो गया। मुक्तावटी, अनुलोम विलोम, और बस रिलैक्स कर देते हैं ना, सारा डिटॉक्स कर देते हैं। तुम्हारा क्या नाम हुआ? सीमा। थायराइड कितना ही बढ़ा हुआ हो, थायरोग्रिड, धनिया का पानी, और ये पॉइंट है को प्रेशर का, दोनों हाथों में, ये सेम दोनों पैरों में,
यहाँ से ना ये यहाँ पर दोनों पैरों में, अंगूठे के नीचे, यहाँ अंगूठे के नीचे इधर, ये है ना। और पूरी थायराइड की दवाई कितने साल से ले रही थी? 7 साल 7 साल, 10 साल, 20 साल से लोग बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेते रहते, सब बंद हो जाता है। तेरा क्या छूटा? शुगर थी, अब 4 गोली शुगर की रोज ले रहा था और 1 कोलेस्ट्रॉल। सब छूट गए? 3 दिन हो गए, 1 भी गोली नहीं ले रहा और सब नॉर्मल। और ये हमारे ददन, क्या नाम है? ददन मोहन दुबे। ददन मोहन दवे तो साहब। हम 2004 में बहुत बीमारी थी बाबा, तो हम अब उम्र कितना हुआ तुम्हारा? 79। सीनियर सिटीजन में भी आप सीनियर में भी सीनियर हैं, और मैया भी अच्छी हो गई हमारी। और ये अब अपनी बिटिया को लेके आए। बिटिया को तो हार्ट का बहुत क्रिटिकल था, उनसे तो बाद में पूछेंगे। इनको कान से में छेद था, ठीक से सुनाई नहीं देता था, आंख से ठीक से दिखाई नहीं देता, ग्लूकोमा था, और ये बीपी था, बीपी भी था, सिस्ट था, सिस्ट था, ये था क्या कमर में जो था, ये था ये क्या सियाटिका दर्द। हाँ ये था। उसके बाद खटाटा बहुत लेते थे हम, हाँ। वो खत्म हो गया, उजाई करते हैं पूरा। और उसके बाद और क्या था, सबसे बड़ा था कि हम लैट्रिन जाते थे दिन में 10 बार। कितनी बार? यार अगर कहीं बाहर जाना हो तो पहले लैट्रिन, कहाँ जाना हो तो पहले वहां देखते थे वहां लैट्रिन है कि नहीं। अब बाबा ऐसा हो गया कि 2 बार। और शाम को एक ही हैबिट है कि जाना है, वहां से घूम कर आना है, बस। ये हुआ है योग प्राणायाम से। और कोरोना थी, ये दवा तो हमने जो सिस्ट का था वो हमने खाया, सिस्टोगेट नहीं काचनार गुगुल, वृद्धिवादी कावटी, और खूब प्राणायाम, ये अनुलोम कपालभाति किया। और कपालभाति। हाँ, तो इन्होंने कहा फिर, और डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर ने कहा, देखा हम बहुत परेशान थे, सो नहीं पाते थे हम, इतना भयंकर हाँ, गांठ था, गोली खाते थे। तो डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर कुछ नहीं, हमारे बड़े भाई थे लंदन से, फारसेस के, बोले सर इसको काटना पड़ेगा। हमने कहा कि बाबा रामदेव तो बोलते हैं, अरे छोड़ो भाई छोड़ो। और जब ठीक कर ले 1 महीना बाद गए तो कहते हैं कि शायद ये सिस्ट नहीं था। फिर डॉक्टर मुकर गया। अच्छा, कान का जो था, और घर का डॉक्टर मुकर गया। कान का जो था वो हम जब दिखाने के बहुत 10 साल से दवा कर रहे थे, नहाते थे तो कान में रुआ दे करके कोई सुनना होता तो आए, तो हमारा स्टाफ बोला, सर एक बाबा आए हैं जो नाक से ठीक करते हैं। उस 2004 में हमसे नाक से कान ठीक करते हैं। तब हमने किया और वो हमारा कान ठीक हुआ था। डॉक्टर साहब के पास गए तो हम दिखाया, बोला कि हाँ जी ठीक तो हो गया। अपने आप भर जाता है। अब तो एयर ग्रिड भी बना दिया, अब तो आई ग्रिड भी बना दिया जी। तो उन्होंने दवा नहीं दिया, वो प्राणायाम से, अनुलोम विलोम से अपने बहू को भी ठीक किया। बहू का पूना में कहा था कि 22 हजार लेंगे, कान के पर्दे में छेद है। हमने कहा बेटा तुम हमारे साथ बैठो, कान के पर्दे का छेद भर जाता है जी। आप कहते हैं मामूली चीज है ये, हम लोग के लिए बहुत बड़ा चीज था। अंत में बहू की जो है वो हमारा वो लालू यादव ना, वो भी बोलता था, ए बाबा आया है, वो नाक पकड़ के सब बीमारी ठीक करता है जी। तो हम डॉक्टर रामजी पांडे के यहाँ ले गए, उनको बहू को दिखाने, कह रही बाप रे ड्रम छेद कर देगा। हम मामा बोलते थे, पीएमसीएच के हेड थे डॉक्टर। तो हमारा कान तो कहे कि अरे तो ठीक है। तो ये जो इतना पुर्जा जो आप दवाई करते थे, तब बोले देखो जी हम मेडिकल साइंस, वहाँ अमेरिका जाते हैं पढ़ाने के लिए, हम मेडिकल साइंस में जो पढ़े हैं वही बताइए, हम जानते हैं, उससे अलावा नहीं जानते। उस दिन से उन्होंने क्या किया, अपने क्लिनिक के बाहर लिख दिया कि योग प्राणायाम जरूर कीजिए। क्या बात है, आपने तो बड़ों बड़ों को कन्विंस कर दिया। और हमने और ये खुद हमसे इतने कन्विंस हो गए कि पहले थोड़ा मांस मच्छी खा लेते थे, वो सब भी छूट गए, एकदम छूट गए। सब जीव जंतु बड़े सुखी होंगे। हम कहते हैं कि खाना हो, जैसे आप कहते हैं ना अंडा जो पोटी है, हम कहते हैं कि खाना हो तो बकरी काटो, बकरी बोलते हैं हम, खांसी नहीं बोलते हैं। उसका पैर का खुर निकालो, उसको खाओ, बहुत स्वादिष्ट होगा। इसलिए गंदा जगह पे घूमती है, उसमें प्रोटीन है। ये इनकी बिटिया है, हा? ये बिटिया क्या नाम है? अवंतिका। अब इसको ऐसी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, डॉक्टर क्या बोल दिया था? डॉक्टर बोला हार्ट फेलियर है, मतलब हार्ट फेलियर है, हार्ट वर्क नहीं कर रहा है, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, लंग फेलियर, ब्रेन फेलियर, नर्वस सिस्टम का फेलियर। ये रीजुविनेट हो सकता है, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। रीजुविनेशन का कॉन्सेप्ट हम आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से लेकर के आए, और हम कहते हैं चाहे इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो, जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन 15-20 आ गया था बिटिया, उनको हमने ठीक किया है। 15-20 से सीधा 60,
EF इजेक्शन फ्रैक्शन। तो पेसमेकर से बचाया हमने, बाईपास एंजियोप्लास्टी से बचाया, हार्ट का इनलार्ज था उसको भी ठीक किया, ब्लॉकेज था उसको भी निकाला, हार्ट फंक्शन लो हो गया था उसको भी ठीक किया। अब ये बिटिया अच्छी हो रही है यहाँ। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी एब्लेशन कराया था जनवरी में वहीं पर, लेकिन उसके बाद में मेरा जो अरिथमिया है वो, और मतलब एकदम से 200 चला जाना और डरा एकदम के से भी- पल्पिटेशन हाँ, हाई। और फिर लगता था बस खत्म ही हूँ, वो तो एक्चुअली हार्ट अटैक ही आ जाता है। तो फिर जब मैंने दोबारा बोला तो मेरा डॉक्टर बोला कि देखो अब तो सब हो गया है, दवाई दे रहे हैं, तो तुम तो इंडिया से हो, तुम्हारे यहाँ तो मतलब योग बड़े-बड़े करना योगी है, हैं। पापा कहते थे। फिर मैंने अनुलोम विलोम खुद भी शुरू किया। अब देखो और मुझे अमेरिका वाले अच्छा लग रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं देखो हमारे पास में कोई इलाज नहीं है, जब हार्ट फेलियर हो जाए तो तुम तो योग वाले देश से आई हो, तुम अपना अपने रूट से जुड़ो, बैक टू बेसिक। जी अब अमेरिका वाले कह रहे हैं योग से जुड़ो, और यहाँ हमको कुछ गरियाते रहते हैं। बताओ। नहीं, वहाँ डॉक्टर्स एक्चुअली जो गोरे डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी आजकल आपको फॉलो करते हैं, वो खुद ही बोलते हैं कि वो करो। मुझे स्लीप एपनिया भी बहुत ज़्यादा है, मैं मशीन नहीं पहन पाती हूँ, मुझे नहीं स्लीप होता एप? है। हाँ, तो मुझे बस आपसे कुछ चाहिए कि मैं बस वो नस से रोज अणु तेल डालना, अच्छा रोज उज्जाई करना जैसे आपके पापा हाँ ने हाँ किया। हाँ हाँ, ठीक किया। भरते समय। हाँ, एक छोड़ते समय आवाज करते हैं, नहीं करना। यस, यू आर डूइंग वेरी वेल। तो ऐसे करके इसको करना, और कपालभाति करना, अणु तेल डालना, हार्ट भी अच्छा हो जाएगा, सारी चीज अच्छी होती है। बस आज तो मैंने काफी भाई बहनों से बात की, सार एक ही है। सारी दुनिया में एक भ्रांति का बीज, एक गफलत, एक संशय, एक उलझन डाल दी। आजीवन, लाइफ लॉन्ग, टिल द लास्ट ब्रेथ ये टेक मेडिकेशंस। और मैं कहता हूं इसकी जरूरत नहीं, प्रकृति परमेश्वर ने बहुत सामर्थ्य दिया है। ह्यूमन बॉडी इज द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी, एंड यू हैव अनलिमिटेड नॉलेज, स्ट्रेंथ, कैपेसिटी, सॉल्यूशंस इन योरसेल्फ। तो ये जो अपने आत्मा से जुड़ना, अपने मूल से जुड़ना, आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य का उद्घोषक ये देश, हम अपनी जड़ों से कहीं इधर उधर हिल गए थे, तो फिर जड़ों में बीमारियां घुस गई। अब जड़ से बीमारी को खत्म करना है तो जड़ पे चोट करनी पड़ेगी। जिस कारण से रोग हो रहा है हम उसका निवारण कर देते हैं योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा, जिनको भी कोई भी असाध्य रोग है, यहाँ आइए, निरामयम में आइए, योगाग्राम में आइए, और योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, पंचकर्मा, षटकर्म को अपनाइए, और जीवन को सब रोगों से मुक्त करके एक पूर्ण निरामय जीवन जिसको कहते हैं, वो यहाँ निरामयम में हम आपको देते हैं। और किसी भी तरह को डिजिटल फ्रॉड के शिकार न बने। केवल जो हमारे निर्धारित नंबर हैं वो आपको बार बार हम आस्था चैनल पर भी दिखाते हैं। निरामयम की, योगाग्राम की, पतंजलि वेलनेस की, पतंजलि योगपीठ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, हमारा जो अकाउंट है पूरा सोशल मीडिया का, उस पर सब पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। और वैसे डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन की भी हमने इसलिए व्यवस्था की हुई है कि कई बार लोग कुछ भी गूगल करते हैं और उस पर फ्रॉड नंबर बहुत चलते रहते हैं। तो आप किसी भी तरह के फ्रॉड से भी बचिए और डायरेक्ट यहाँ भी रजिस्ट्रेशन के लिए आइए। और एक बार जीवन का एक अलग ही अनुभव होता है, संसार की भागदौड़ से बाहर निकल करके 7 दिन जब आप अपने लिए काम करते हैं ना, तब आपको फील होता है जिंदगी बहुत सुंदर है, बशर्ते हम उसको जीना ठीक से सीख ले। बोलो भारत माता की।